Hello everyone. I hope you all are doing great. Welcome back to day 14 of our 40 days challenge. I'm really sorry थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वीडियो डिलेड आ रही है। सुबह के 6 बजे उठकर थोड़ी सी ठंडी हवा और एक साइलेंट प्रॉमिस खुद से, आज डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो रहेगा एंड डेडिकेशन 100%। आज का चैप्टर था मराठास और सिखिज्म के बारे में। दो अलग अलग किस्से लेकिन दोनों का एक ही मैसेज, अपनी मिट्टी से प्यार और अपने धर्म से ईमानदारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र करेज और कामनेस के साथ। मैंने ये नोटिस किया अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में दैट आई यूज टू मच इंग्लिश विच मेक द होल कॉन्वर्सेशन लिटिल बुकिश एंड लेस रिलेटेबल। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आज मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा हिंदी में ही बात करूँ। तो फिर शुरू करते हैं। मराठास की कहानी शुरू होती है 17th सेंचुरी में शिवाजी महाराज के साथ। शिवनेरी फोर्ट में पैदा हुए शिवाजी का सपना था हिंदवी स्वराज्य का, एक ऐसा राज्य जहाँ लोगों का राज हो, जुल्म का नहीं। उन्होंने एक डिसिप्लिन राज्य बनाया, अष्टप्रधान परिषद के मिनिस्टर्स, एक शक्तिशाली सेना और एक मजबूत नेवी। 1674 में उनका राज्य अभिषेक हुआ और उसी दिन से मराठा लेगेसी का एक नया युग शुरू हुआ। शिवाजी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया, किसानों की रक्षा की और सब धर्मों के प्रति टॉलरेंट रहे। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था ह्यूमैनिटी का। उनके बाद आए पेशवाज, बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव वन। बाजीराव वॉर स्ट्रैटेजीज के लेजेंड थे जिन्होंने कभी एक भी युद्ध नहीं हारा। उन्होंने मराठा शक्ति को पूरे भारत में एक्सपैंड किया। 18th सेंचुरी तक मराठास भारत की सबसे बड़ी पावर बन गई, जो कि एक सिंबल था अपने पावर और किंगडम को दिखाने का। लेकिन बालाजी बाजीराव के समय आई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। हजारों योद्धा शहीद हुए पर मराठास की रूह नहीं टूटी। माधवराव वन ने फिर से उन्हें उठाया और एक बार फिर संगठन बनाया। जब तक ब्रिटिश आए, मराठास का जज्बा एक सोच बन चुका था, अपना राज, अपने लोगों का राज। अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहाँ उभर रहा था सिख धर्म। 15th सेंचुरी में गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ की नींव रखी। उनका संदेश था एक ओंकार, मतलब एक ही परमेश्वर और एक ही इंसानियत। उनके बाद के गुरुओं ने पंथ को और मजबूत बनाया। गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, जिसमें हर धर्म के गीत और भक्ति का सार समाया था। मुगल शासकों के अत्याचार के दौरान सिख धर्म ने अपना रूप बदला। गुरु हरगोविंद जी ने मीरी पीरी का कॉन्सेप्ट दिया, धार्मिक और राजनीतिक शक्ति दोनों का बैलेंस। और 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने सिख धर्म को एक नई पहचान दी, पंच कक्कड़, जिसमें उन्होंने 5 मस्ट हैव्स की बात की, जैसे केश, बिना काटे हुए बाल जो आत्मिक शक्ति का प्रतीक है, कंघा, सफाई और अनुशासन का निशान, कड़ा, एक लोहे का कड़ा जो सही कर्म करने की याद दिलाता है, काचेरा, मर्यादा और सेल्फ कंट्रोल का प्रतीक है, और कृपाण, जो कि शौर्य और कमज़ोर की रक्षा का प्रतीक है। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों ने मिसल के रूप में संगठन बनाया और महाराजा रंजीत सिंह के सुपरविजन में एक मजबूत राज्य तैयार किया। लाहौर से उनका राज पूरे पंजाब तक फैला और सब धर्मों को एकता में बांधा। इसीलिए उन्हें कहा गया शेर पंजाब, पंजाब का शेर। उनका राज और सिखों की शिक्षा दोनों एक ही संदेश देते हैं, शक्ति और सेवा एक साथ चलती है। चैप्टर फिनिश करने के बाद मैंने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा। एडिटोरियल सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन विल, फेडरलिज्म और पेरिस अकॉर्ड के बारे में पढ़ा और जाना कि हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं, प्रेजेंट का बेस भी बनाती है। जो मराठास और सिख ने सिखाया था वही आज हम डेमोक्रेसी में जीते हैं। शाम को दिमाग भारी और पेट खाली हो चुका था, तो मैंने सोचा कुछ टेस्टी और क्विक बनाया जाए। सो मैंने बनाया पाव भाजी। कुकिंग मुझे हमेशा से बहुत रिलैक्स करती है। ये मेरे लिए एक मेडिटेशन की तरह है, एक रिवॉर्ड जैसा फील होता है मेहनत करने के बाद। रात को अपनी डायरी खोली, पेन उठाया और लिखा, आज फिर से मैं अपने सपनों के एक कदम और करीब चली। मराठास ने सिखाया स्वराज का जुनून और सिखों ने सिखाया सेवा और समता का रास्ता। और हम सब सीख रहे हैं, जितना बड़ा सपना होता है उतनी ही गहरी मेहनत चाहिए होती है। हर दिन इस 40 डेज चैलेंज का एक नया चैप्टर है, एक नई कहानी है। थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी मंजिल लिख रहे हैं।
सो करते हैं फिनिश डे 14 को और कल मिलते हैं डे 15 में, जहां हम पढ़ेंगे भक्तिज्म और सूफिज्म के बारे में, भारत की आत्मा और प्रेम के सार को समझने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए। बाय बाय।